हर हर महादेव शंभु। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्ति होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं और भगवान शिव की असीम कृपा से कई बार कुछ दुर्लभ ऐसे योगों का आपको लाभ मिलता है, लाभ उठाने का, आध्यात्मिक धरोहर का लाभ उठाने का। जब हम यहाँ पे आए हुए हैं, प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, तीर्थों का भी राजा, और जहाँ पे श्री रामचरितमानस में जिसके बारे में बात है बहुत पहले से, बहुत सारे वेदों में हमारे उसके बारे में बात है कि जो प्रयागराज का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। और उसमें भी जो शाही स्नान के बारे में जो कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े अघोरी संत नागा आकर के स्नान करते हैं, तो उनका महत्व और बड़ा बढ़ जाता है। हर एक चीज़ का एक अलग अलग पहलू है, अलग अलग कारण है कि क्यों जो ये महाकुंभ है वो जैसे अब इस बार तो एक अलग चर्चा चली हुई कि 144 साल में जो है ये जो जैसी स्थिति बन रही है उसके बारे में भी आपके साथ वार्तालाप करेंगे। तो मैं शायद अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों लोग कह रहे हैं कि 144 साल में ऐसी स्थिति बन रही है। और ऐसा योग जो है वो दुर्लभ योग है जो इस बार 2025 का जो महाकुंभ जो लगा हुआ। लेकिन अपने आप में जब तीर्थ राज प्रयाग में कोई भी काम किया जाता है, आप जब करते हैं तब करते हैं, और जिस तीर्थ स्थान का हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारी पुस्तकों में जिसका वर्णन है, तो फिर वहाँ पे हर एक चीज़ का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लेकिन आज एक खास एक ऐसा भी योग है जिसके बारे में एक संयोग भी कह सकते हैं, या एक भगवान शिव का अद्भुत योग भी जो बन रहा है। वो कौन सा योग बन रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। शायद कहीं का ध्यान गया होगा और कहीं का नहीं गया होगा, लेकिन मैं ज़रूर आपको अवगत कराऊंगा कि जो पहला ही जो शाही स्नान है, जो दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो एक तो पहला शाही स्नान जिस दिन, पहला ही दिन मेन होता है, जिस दिन जो है बड़े बड़े संत जो है, बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जो नागा हैं, अघोरी हैं, वो आकर के उसी दिन ही आकर के स्नान करते हैं। और उसके बाद में एक तो आध्यात्मिक महत्व ये बढ़ जाता है कि पहले दिन ही जो दुर्लभ संत है, जो हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में आकर के अपना तप करते हैं, आकर के नीचे आकर के फिर कुंभ में या महाकुंभ में आकर के 12 सालों के बाद अपनी जो तपस्या है उसका एक अलग ही, आप कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ जो है वो लोग एक चमत्कार अपनी उपस्थिति दे करके तीर्थ स्थल को और पुण्यवान बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो योग जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सोमवार के दिन जब शाही स्नान पड़ा है पहले दिन, तो एक तो शाही स्नान है, उसका एक योग बढ़ गया। और दूसरा उसका चीज़ क्या है कि शोभा बढ़ने के साथ साथ कि जो सोमवार के दिन, जो पूर्णिमा के दिन, जो पौष पूर्णिमा के दिन पहले शाही स्नान लगा है, तो पूर्णिमा के दिन ही अगर सोमवार आ गया तो कहीं ना कहीं ये शिव भक्तों के लिए भी और एक शिव कृपा जैसा ही है कि सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन है, जिस दिन भोलेनाथ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। सोमवार को जो लोग व्रत पूजा करते हैं, जो लोग नहीं भी पूजा करते हैं, अगर वो कहते हैं कि सोमवार के दिन भी भगवान शिव की व्रत पूजा करें तो भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पौष पूर्णिमा, पहला शाही स्नान महाकुंभ का, और सोमवार के दिन पड़ना, तो एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं एक अध्यात्म के लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और ये उन लोगों के लिए भी एक उपाय जैसा है कि देखो, पहले ही जो महाकुंभ है या कुंभ है 12 साल का, तो उसको मोक्षदायी बहुत बार कहा गया कि जब आप गंगा जमुना सरस्वती जी के संगम तट पे आकर के जब आप स्नान करते हैं,
तो कहीं ना कहीं फिर ये कहा जाता है कि एक मोक्षदायिनी अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं कि जब जैसे ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान है और ख़ास पर्व का स्नान है, जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि शाही स्नान जो है, 4 शाही स्नान इस बार हम आपको महीने में मिलने वाले हैं। लेकिन वही चीज़ें हैं कि भगवान शिव का ये जो योग बन रहा है कि सोमवार के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है। शाही स्नान ही सोमवार के दिन है, तो शिव जी की कृपा है। और जो चंद्रमा से जुड़े हुए भी जिनके उपाय हैं, जैसे अगर आप महाकुंभ में आकर के गंगा जमुना सरस्वती जी में यदि जिनका चंद्रमा नीच का है, अगर आप जैसे जो चीज़ें हैं जैसे दुग्ध का दान है उसमें वो करते हैं, तो वो एक अलग चीज़, एक सिग्निफिकेंस बन जाता है। पर एक फैक्टर अलग ये है कि आध्यात्मिक रूप से उसका एक रोल अलग है। और दूसरी चीज़ क्या है कि चंद्रमा से रिलेटेड भी एक उपाय है। अब जैसे जो जो जिनके निर्बल कमज़ोर चंद्रमा है, वो अपने चंद्र की एक तरह से पावर बढ़ाने के लिए फिर जैसे सफ़ेद वस्त्र का जो है धारण करें, इस गंगा जमुना सरस्वती के तट पे आकर के वो भगवान शिव के मंत्रों का भी जब जाप करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तीर्थ प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा भी आप करेंगे, पर ये बहुत ही एक विचारणीय बात है। और इसके बाद में शायद एक लंबी चर्चा भी है कि जैसा आप तीर्थ में जाकर के करेंगे वैसा ही आप उसका कई गुना आपको मिलता है। अब जो तीर्थ में जाकर के अच्छे काम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उनका कई गुना फल उनको मिलता है। लेकिन जिनका कहते हैं कि आप तीर्थ में गए, आपने गलत शब्दावली अपनी नहीं छोड़ी, लोगों को अभद्र आप चीज़ें तीर्थ में जाके जब करते हैं, तो उसका भी कहते हैं कि कई गुना पाप जो है वो आपको लगता है बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि एक तरह से अक्षम्य जैसा ही हो जाता है कि वहाँ पे आपको क्षमा मुश्किल से मिलती है। तो कभी भी तीर्थ के लिए जाएं साफ मन से, जप करते हुए, खाली मन से। और उद्देश्य वही होना चाहिए कि हम पुण्य करने के लिए जा रहे हैं, हम कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जितना पैदल कहा गया है कि तीर्थ स्थल पे घूमा जाएगा, तो एक एक पग के ऊपर फिर उसको पुण्य का फल मिलता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि कई लोग आजकल तो फैसिलिटीज़ हो गई कि कार यहाँ तक जा रही है, वहाँ तक जा रही है। लेकिन जो कहते हैं कि जितना ज़्यादा जो जैसे कई लोग जाते हैं तो तीर्थ स्थलों की जो परिक्रमा है पैदल, तो उससे एक पग पग के ऊपर आपको एक लाभ मिलता है। और हर एक चीज़ की एक महत्वता है, स्थान की भी। जैसे मैंने आपको बताया कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है, तो तब इस प्रयाग तीर्थ की एक अलग ही महिमा है। ये है राजा तीर्थों का भी तीर्थराज प्रयाग है। और जब कभी भी प्रयाग में भी महाकुंभ या कुंभ लगता है, तो उसका एक महत्व अलग ही बढ़ जाता है। बाकी 4 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पे कुंभ लगता है और उसका कारण क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है बहुत जल्दी आप तक वो वीडियो भी लिखे गए आएंगे कि क्यों क्या कारण है पहले तो कुंभ लगने का, फिर 4 जगह पे अलग अलग जगह कुंभ लगने का। तो जब थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको पता लगेगा, तो फिर एक अलग ही आध्यात्मिक एक ऊर्जा मिलती है ऐसे स्थान पर जाके। और जब आपको अवसर मिले तो ज़रूर जाइए। पर वही बात मैंने आपसे कही थी कि जब तीर्थ पे जा कर के आप पाप कर्म करते हैं तो बहुत गुना होकर के आपको मिलता है। और तीर्थ पे जाकर ही जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो कई गुना जा कर के आपको मिलता है। अब ये आपके हाथ में है, आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। कि अब जैसे गंगा जमुना सरस्वती के तट पर बैठ कर के आप आध्यात्मिक लाभ भी उठा सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, भगवान शंकर जी का ध्यान भी लगा सकते हैं। स्नान का तो फल मिलेगा, वो तो शास्त्र विदित एक चीज़ है। लेकिन जब वहाँ पर बैठ कर के स्नान करने के बाद आप खास जप करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनका चंद्रमा वीक है, यदि वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर जब जप करेंगे, अगर भगवान शिव के मंत्रों का, जैसे
ओम नमः शिवाय मंत्र का जब हम करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का अगर जब करते हैं तड़के में, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होकर फिर आपको फल मिलने की बात होती है। पर वही है जो आज की मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे लोगों का शायद इस तरफ ध्यान पता नहीं गया भी होगा या नहीं भी गया होगा कि सोमवार का पूर्णिमा के दिन पड़ना और महाकुंभ का पहला प्राथमिक शाही स्नान सोमवार को मिला, तो कहीं ना कहीं शिव कृपा के साथ भी जुड़ा हुआ है। और जब प्रयाग में ये चीज़ लगे जो तीर्थों का राजा है, तो फिर तो उसका महत्व ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आध्यात्मिक रूप से भी और साइंटिफिक जो हमारे कहते हैं। कई बार हमारे साइंटिस्टों ने भी उस जब महाकुंभ का समय आया तो उस जल को टेस्ट करने की भी कोशिश की और उसमें पाया कि हाँ कुछ ऐसे तत्व और उसका प्रारूप ऐसा था। बहुत लंबी चर्चाएं हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर उसके बारे में हम बात करेंगे। और वही चीज़ है कि अवसर आपको मिल रहा है, यदि आप जा पाएँ नहीं भी जा पाएँ तो भी अपने घर में भी बैठ करके जिनके पास गंगा जल है वो अपने गंगा जल जो है बाल्टी में डाल करके उससे भी स्नान कर लेंगे तो भी उनको एक फल प्राप्त होता है। अब यहाँ तो पर प्रयागराज जहाँ पे संगम है तीनों का, गंगा जी है, माँ सरस्वती है, और जब गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो जाता है तो फिर तो बात ही क्या है, तभी तो उसका नाम संगम तीर्थ है। बहुत लंबी कहानी है और संगम तीर्थ के बारे में भी उसको रिवील करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या उसके पीछे तथ्य हैं। और जब अगर अवसर आपको लगे, अभी तो 26 फरवरी तक जो है लास्ट महाशिवरात्रि तक शाही स्नान जो है वो आपका चलेगा, तो तब तक आप इस दिव्य जगह का, इस तीर्थराज प्रयाग महाराज का आप लाभ ले सकते हैं। जरूर दर्शन करें यदि अवसर प्राप्त हो। लेकिन जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो वहाँ से बैठे बैठे भी जो है आप जब इस आध्यात्मिक चीज़ को जानते हैं तो कहीं ना कहीं एक चेतना में एक अलग आध्यात्मिक विकास होता है। और बहुत सारी और भी जो लाभप्रद चीज़ें हैं वो भी आपको प्राप्त होती है जब तीर्थ पे आ जाते हैं। पर वही है, जब तीर्थ जाएँ तो मैं पहले भी बात कर रहा था, तो ख्याल ज़रूर रखें कि आप कोई पाप कर्म में ज़्यादा लिप्त ना हो, शांत रहें, जाप करते हुए रहें और जितना हो सके दान पुण्य जब तब करेंगे वहाँ जा करके, तो फिर उसका लाभ होता है। तो ये था मित्रों वीडियो प्रथम दिवस शाही स्नान के शिव योग के बारे में, जो पूर्णिमा पास पूर्णिमा का जो पहले दिन बनने का सिग्निफिकेंस था। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि आगे भी जो कुंभ से रिलेटेड जानकारी भी है उसको लाने की, यदि आपका प्रेम मिलेगा और भगवान शिव की असीम कृपा होगी, मानसिक विद्मा कृपा होगी, तो बहुत जल्द आप तक वो जानकारी भी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप आनंद लीजिए इस जो अगर नहीं भी फिजिकली जा पा रहे हैं तो जो चैनल पे वीडियो है आज ही जो है प्रथम शाही स्नान का भी वीडियो अपलोड किया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और जब वो लाइव किया गया था और जो जाग रहे थे वो देख पाए, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। लेकिन आपके लिए चैनल पे वीडियो अभी भी अवेलेबल है, तो जाकर दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।